आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को टूल किट वितरण किया। इसके बाद सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घोसी सीट पर सपा ने जीत हासिल कर भाजपा को झटका दिया और आने वाले समय में यूपी में तख्ता पलट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह घोसी सीट ने सपा की थी, सपा ने ले ली, भाजपा तो वहां पर पूरे दमखम से लड़ी है और अखिलेश खुद कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ। एक सीट पर अखिलेश यादव को इतना नहीं इतराना चाहिए। अंबेडकर नगर में एक छात्रा की छेड़खानी के दौरान बाइक चढ़ाकर युवकों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कानून अपना काम कर रहा है और सरकार ने सख्त कानून भी बनाया है, लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा ऐसी दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ मंत्री बने हैं, महिला सुरक्षा को तमाम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद देने के साथ न्याय दिलाने का काम भी हो रहा है। विश्वकर्मा जयंती पर कहा कि पूरे यूपी में 75,000 विश्वकर्मा समाज के लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया गया। हर साल 75,000 विश्वकर्मा समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती पर 1,89,000 लोगों को यूपी के 18 उत्पाद का व्यवसाय करने का प्रशिक्षण और किट दिया गया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर आज बड़ी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, जो विश्वकर्मा भाइयों के लिए आगे सरकार खर्च करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले से इस योजना का संचालन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही थी, जिसमें 75,000 विश्वकर्मा भाइयों को हम लोगों ने जोड़ा था और 75,000 का लक्ष्य प्रतिवर्ष था। अब तक 2,18,436 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दे दिया, कोचिंग भी दे दिया और कल विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 75 जनपद में सभी जगह वो कार्यक्रम चालू किया गया और टूल किट विश्वकर्मा योजना में दिया गया और 50,000 करोड़ का ऋण भी हम लोगों ने इनसे जुड़े लोगों को देने का काम किया। और आज इस योजना में एक और बड़ी मजबूती मिल गई कि हमारे प्रदेश में अकेले योजना ये चल रही थी, सरकार चला रही थी। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस योजना का संचालन किया है। तो 75,000 का लक्ष्य प्रदेश सरकार का रहता था और आज 1,04,000 लोगों का लाभ आज पोर्टल खुल गया है। तो इस तरह से 1,79,000 विश्वकर्मा भाइयों को उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत उत्पाद से जुड़े थे, जैसे हमारे गांव में कुम्हार हो गया, कहार हो गया, नाई हो गया, टोकरी बुनकर हो गया, कुम्हार हो गया, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, इस तरह से जो परंपरागत 18 तरह के उत्पाद जो करने वाले लोग थे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान भत्ता भी मिलेगा और इसके बाद उनको टूल किट भी मिलेगी और टूल किट देने के बाद उनको बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन और बिना ब्याज के 3 लाख तक का लोन मिलेगा, जिससे कि वो अपनी कोई हलवाई की दुकान खोल सकता है, कोई नाई अपना सैलून की दुकान खोल सकता है, कोई अगर कुम्हार है तो वो अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से पूरी योजना से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा भी और जो इससे भाग रहे थे हमारे लोग वो भी इस पर आएंगे। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई है, एक पूरे परंपरागत जो कार्य थे हमारे गांव के उनको और बल मिलेगा और हम लोगों ने और भी प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, ग्राम विकास विभाग के द्वारा, कि सभी गांव में मार्ट भी बनाए गए। मार्ट जैसे हमारी जितनी बड़ी ग्राम सभाएँ हैं
उनमें ग्राम पंचायत बन चुकी और ग्राम पंचायत का भवन बन गया, आंगनवाड़ी का भवन बन गया, स्कूल बन गए। तो एक वहाँ पर मार्ट भी हो जिसमें अगर कोई सैलून की दुकान खोलना चाहता है, कोई हलवाई की दुकान खोलना चाहता है, तो एक बड़ा सा काम करने का एक उसको गांव लेवल पर भी मार्ट हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और शीघ्र ही हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में इस तरह का काम करने वाले हैं और ग्राम विकास विभाग की तरफ से, और ये मार्ट बनेंगे और जो ट्रेनिंग करके हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग आएंगे उनको मार्ट में जगह दी जाएगी, आवंटित। माननीय मंत्री ये देखिए, अब ये जो जांच एजेंसी है, अगर वो जांच में कुछ उनको तथ्य मिले हैं, उसके तहत अगर वो कहीं जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, तो जांच एजेंसी को कहीं न कहीं कोई न कोई सूचनाएँ मिली हैं। अब इसमें विरोधी दल के लोग क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए, लेकिन जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है। इस तरह सवाल क्यों उठा रहे हैं? जांच एजेंसी तो बिल्कुल सही काम कर रही है, तो सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल ये उठाए जा रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए। और वही अभी वहाँ कमिश्नर हो गए जो यहाँ जिलाधिकारी थे, कितने सवाल उनके ऊपर उठाए थे। जो सड़क के मकान गिरा रहे थे, रास्ताएं साफ कर रहे थे, तो तमाम वहाँ पे लोग छाप रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज देखिए कि नवाबाद से लेकर वहाँ तक कितनी शानदार सड़क बनी है। तो अगर ये काम कहीं कोई हो रहा है तो अच्छे ढंग से काम हमारे लोगों का ही कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, आरोप लगते रहे। इंडिया गठबंधन इस समय पत्रकारों को बैन कर रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश देश सबसे नंबर 1 था, और कानून व्यवस्था में या तो बदमाश या क्राइम करने वाला जेल में है, और जो बहुत ज़्यादा नहीं मान रहे थे सुधर रहे थे ऊपर चले गए, और नीचे तो कोई ऐसा क्राइम हो नहीं रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं जहाँ समाज है, लोग हैं, तो कुछ वैसी लोग हैं जो छेड़छाड़ करते हैं और इस तरह से जो नग्न अपराध करते हैं, उनके लिए कानून में तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ तुरंत एफआईआर करके उसमें सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और सख्त कार्रवाई करती है, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। उसमें सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो अगर किसी ने अपराध किया है, वो अपराधी घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस तरह की बात हो तो बताइए। मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं कि इसी तरीके लोकसभा चुनाव में होगा और बड़ी संख्या में हमने इसी घोसी की सीट को लेकर तख्ता पलट जारी होगा। देखिए, ये चुनाव है, कम से कम अब वो ये तो कह रहे हैं कि सरकार ने ईमानदारी से चुनाव कराया, नहीं तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि बेईमानी कर ली, सरकार को लगा दिया, चुनाव जीत लिया। ईवीएम नहीं तो भी हार जाते तो कहते ईवीएम में घपला कर लिया, फर्जी वोट डलवा दिए, ये किए। तो योगी सरकार में निष्पक्ष काम होता है। तो क्या घोसी की सीट गई तो वहाँ पर तो केंद्र सरकार के अच्छे चुनाव तो घोसी की सीट गई कहें, घोसी की सीट सपा की थी, सपा को मिल गई, हमारी सीट तो नहीं थी। भाजपा वहाँ मजबूती से लड़ी, वो सीट तो समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी को मिल गई, तो उसमें मेरा क्या घाटा हुआ?